नमस्कार, मैं हूं साक्षी मंगाई। एक भारतीय यान चांद की जमीन पर सफलतापूर्वक लैंड कर जाता है, वो भी सिर्फ 615 करोड़ रुपए में। 615 करोड़ रुपए में चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग के साथ ही भारत वो कर दिखाता है जो अब तक दुनिया में कोई दूसरा देश नहीं कर पाया। 615 करोड़ रुपए में चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग के साथ ही भारत इतिहास बना देता है और इस प्रोजेक्ट को मून मिशन के इतिहास में सबसे अधिक कॉस्ट इफेक्टिव माना जाता है। अब उत्तराखंड के लोगों के लिए गर्व की बात यह है कि हमारे प्रदेश का एकमात्र स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट चंद्रयान 3 से भी महंगा है। इसका मतलब ये है कि देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने में अब तक जितना पैसा बहाया गया वो देखते ही देखते करीब उतना पहुंच गया जितना चंद्रयान 3 के मिशन का वित्तीय बजट था। हाँ, बस जरा सा अंतर यह है कि चंद्रयान 3 मिशन सफल रहा, मिशन ने विश्व पटल पर देश का नाम रोशन किया और देहरादून का स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट इसका उल्टा कर रहा है। ना तो ये अब तक पूरा हो पाया है, ना ही देहरादून स्मार्ट हो पाया है और ना ही वो काम धरातल पर दिखाई दे रहे हैं जिनके लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए और खुद समझिए कि मामला क्या है। दरअसल इन दिनों सोशल मीडिया पर एक लिस्ट बड़ी तेजी से वायरल हो रही है। ये सूची खास है क्योंकि ना केवल इसमें यह बताया गया है कि देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए कौन से प्रोजेक्ट गतिमान है, बल्कि इसमें साथ ही ये भी दर्शाया गया है कि किस प्रोजेक्ट में अब तक कितने करोड़ खर्च हो चुके हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि स्मार्ट टॉयलेट, स्मार्ट स्कूल, मॉडर्न लाइब्रेरी और देहरादून इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के निर्माण के लिए स्मार्ट सिटी लिमिटेड की ओर से करोड़ों रुपए खर्च किए जा चुके हैं। गौर कीजिए कि सबसे ज्यादा खर्च स्मार्ट रोड प्रोजेक्ट के ऊपर किया गया है। देहरादून की आवाम परेशान है कि गड्ढों से निजात नहीं मिलती। वाहनों में बैठो तो सुगम और सुरक्षित सफर कम और हिचकोलों से भरा सफर ज्यादा करना पड़ता है। और यह हाल सिर्फ गलियों के नहीं है, बल्कि शहर की मुख्य सड़कें बदहाली के दंश झेल रही है। आईएसबीटी जैसे सुविधाओं से चकाचक होना चाहिए, वहां का आलम यह है कि एक बारिश में गड्ढों में पानी भर जाता है, सड़क में जाम लग जाता है और वाहन रेंगने पर मजबूर हो जाते हैं। सवाल है कि अगर शहर के सड़कों के असल हालात ये है तो जो 116 करोड़ से अधिक की धनराशि अकेले स्मार्ट रोड प्रोजेक्ट के ऊपर खर्च की गई है, उसका परिणाम धरातल पर नजर क्यों नहीं आता। और सिर्फ स्मार्ट रोड ही नहीं, बाकी के प्रोजेक्ट्स का क्या हुआ। खबरों के मुताबिक तो स्मार्ट सिटी के 14 काम पूरे हो चुके हैं। इस साल मई में छपी एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मई तक स्मार्ट सिटी के तहत चल रहे 14 प्रोजेक्ट्स पूरे हो चुके थे। पूरे हो चुके कामों में पहली है स्मार्ट स्कूल जिसमें 5 करोड़ से ज्यादा का खर्च आया, दूसरी है स्मार्ट टॉयलेट जिसमें 1 करोड़ से ज्यादा खर्च किए गए, तीसरी है DICC सेंटर और DICCC जिसमें 290 रुपए खर्च किए गए हैं, चौथी है विमेन हॉस्टल जिसमें 88 लाख खर्च हुए। पूरा हो चुका अगला प्रोजेक्ट है मॉडर्न लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्शन जिसमें 5 करोड़ से ज्यादा लगाए गए। इसके बाद आता है इलेक्ट्रिक बस जिसमें 41 करोड़ से ज्यादा बहाए गए हैं। इसी तरीके से स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट, मॉन्यूमेंटल फ्लैग, डिजिटाइजेशन कलेक्ट्रेट, स्मार्ट वेस्ट व्हीकल, पल्टन बाजार, पेडेस्ट्रियनाइजेशन, परेड ग्राउंड रेनोवेशन, ये सारे वो प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें करोड़ों खर्च हो चुके हैं और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो मई तक पूरे हो चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अब भी स्मार्ट सिटी के कुछ काम शेष हैं और उससे पहले ही 558 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। जी हाँ, स्मार्ट रोड का काम अब तक सिर्फ 50% ही पूरा हुआ है। ड्रेनेज सीवरेज जो कि शहर की सबसे बड़ी समस्या में एक है और जिसमें 7-8 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, उसका काम भी 65% तक ही हुआ है। ऐसे स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आने वाले और भी प्रोजेक्ट्स हैं जिनका काम अभी जारी है और जिनमें अभी और पैसा बहाया जाना है। अब सवाल कई सारे हैं। पहला, अगर करोड़ों की धनराशि स्मार्ट सिटी के नाम पर खर्च हो चुकी है तो जनता फिर भी परेशान क्यों है। दूसरा, बारिशों में जो हालात देहरादून में देखने को मिले हैं, क्या वो स्मार्ट सिटी के कामों को कटघरे में खड़ा नहीं करते। और तीसरा, ये स्मार्ट सिटी का काम पूरा होगा कब और क्या ये वाकई चंद्रयान 3 मिशन के बजट को क्रॉस कर देगा। जब काम पूरा हो जाएगा तो आपको एक स्मार्ट सिटी दिखाई देगी। किसी भी निर्माण से पहले आप जानते हैं कि जब नया घर बनता है तो टूट फूट होती है, मिट्टी इधर गिरती है, नींव खुदती है और जब नया घर बन के तैयार होता है तब उसकी सुविधाएं प्राप्त होती हैं। जब हम ऑल वेदर रोड बना रहे थे तो किस प्रकार जो है रोज़ यही समाचार सुनने को मिलते थे कि आपने रोड कटिंग कर दी है, रास्ते बंद हैं। लेकिन आज आप देखिए फनाटेदार जो है गाड़ियाँ ऑल वेदर रोड पे चल रही हैं। जब यहाँ से हरिद्वार का हाईवे बन रहा था तो इसी प्रकार की शिकायतें थी, लेकिन आज आप 45 मिनट में जो है यहाँ से हरिद्वार पहुँचते फराटेदार सड़क जो है बनी हुई है। आज जब हम दिल्ली जा रहे हैं तो बेशक डाट काली पे आपको थोड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन जैसे ही
अगले वर्ष से रोड शुरू होगा तो आप फराटेदार तरीके से जाएंगे। इसी प्रकार ये जो नालियाँ खुदी हैं, गड्ढे खुदे हैं, ये इस बात का प्रमाण है कि कार्य चल रहा है और बहुत तेजी के साथ चल रहा है। 697 करोड़ के सापेक्ष 558 करोड़ की धनराशि परियोजना के मद अब तक खर्च की जा चुकी है। काम अब भी अधूरे हैं। ऊपर से इन प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में लगे बड़े अधिकारी भी लाखों की तनख्वाह लेते हैं। खैर, सुनने को मिला है कि अक्टूबर के आखिर तक स्मार्ट सिटी के काम पूरे कर लिए जाने का दावा किया जा रहा है। अब देखते हैं कि चांद पर जाने से महंगा देहरादून को स्मार्ट बनाने का ये मिशन कौन सी ऊंचाइयां छूता है। अभी कितनी धनराशि और इसमें भाई जाती है और उस तस्वीर में बदलाव के कौन से रंग देखने को मिलते हैं, जिसकी कल्पना तो बेहद सुंदर थी, लेकिन फिलहाल जो लोगों की सरदर्दी बना हुआ है। इन्हीं सवालों के साथ अलविदा लेते हैं, फिर हाजिर होंगे। बने रहें देवभूमि इनसाइडर के साथ। डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।